आज हम अपनी क्लास में करने वाले एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखिए यहाँ पर दिया गया 99 क्यूब और 102 क्यूब। इन्हें सोल्व आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, आपको इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है। तो अगर 99 की बात करें तो हम यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, इसको 100 माइनस 1 होल क्यूब दिखा सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो देयर हम लिखेंगे बिकॉज a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं, तो यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, और क्या होगा 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर। ओके, जब आप इसे सोल्व करोगे यहां से आपको कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, देखो यहां पे कितने जीरोस है 2। ओके, और यहां पर कितना है क्यूब, तो इसको 3 टाइम्स कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस 10 लाख। नाउ माइनस 1 माइनस 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 10,000, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 30,000, यानी कि 3 के पीछे 4 जीरोस 1 2 3 4। ओके, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, 3 इंटू 100 30, तो आपका आ जाएगा 300। ओके, जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा 996004। कितना मिलेगा 99 हेलो 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 हेलो। अब इसे आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो प्लस की क्वांटिटी जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1000300। ओके, और यहां पर क्या मिलेगा माइनस दोनों है तो इनको भी ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 31001। इस तरीके से अब इन दोनों को यहां पर माइनस कर दो, 100000300 एंड 30001। अब माइनस कर दो, 9 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये कितना है 2, 2 में से 0 गया 2, ये कितना है 0, 0 में से 0 गया 0, यहां पे 10, 10 में से 3 गया 7, ये कितना बच गया 9। तो आपका लास्ट में आंसर कितना आ गया 970299। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। अब हमें 102 यानी कि 102 का भी क्यूब फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां पर भी सेम आप एक तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप 102 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो 100 प्लस 2 एंड होल क्यूब, तो यहां पर आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। और आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत आसान है दोनों क्वांटिटीज। ओके, दोनों आइडेंटिटी हमने याद कर ली और वहां पे अप्लाई भी कर दी। अब आप क्या करोगे 100 और 2 में a और b की जगह पे पुट कर दोगे, तो यहां पर आपका 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। नाउ जब आप इसे ओपन करोगे तो कितना मिलेगा, वही 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, और यहां से 8, देन यहां से आपको 100 का स्क्वायर तो 10,000 और फिर 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। 1 2 3 4, और यहां से कितना मिलेगा 2 2 4 4 3 12, और 12 के पीछे 2 जीरोस, इस तरीके से। ओके, अब इन सबको ऐड कर दो तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा आपके पास 1 0 6 1 2 0 8। So this is your
आंसर। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1061,208। आप इसे ऐड भी कर सकते हो, इस फॉर्म में भी ऐड करके देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके नीचे 60,000 लिख दो 1 2 3 4। नाउ 1200 1 2 0 0 और यहां पर 8। तो जब आप इसे कलेक्टिवली ऐड करोगे सभी वैल्यूज को तो यहां से 8 इधर 0, नाउ 2 1 6 0 1। तो सेम आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद करें। और थर्ड पार्ट है क्या आपके पास 998 998 क्यूब। तो आप इसका आंसर खुद से फाइंड आउट करेंगे और फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। और सेम रहेगा यहां पर a माइनस बी, दैट मीन्स 1000 माइनस 2 होल क्यूब, ये आपका बनेगा। और इसमें फिर आप a माइनस बी होल क्यूब प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड देन ओपन करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और ये भी आपका कैसा है, क्यूब वाले फॉर्मूला है। जैसे आपने आइडेंटिटीज आपका x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर में अप्लाई की थी, वैसे ही यहां पर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, उसी फॉर्म में इसको शो भी करना पड़ेगा ताकि हम इसमें आइडेंटिटी को यूज कर सके। तो सबसे पहले अगर आप देखिए 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और 6ab स्क्वायर। अब यहां पर हमें क्या है, पहली दो क्वांटिटीज तो यहां पे दिखाई दे रहे हैं, होल क्यूब की फॉर्म में बनानी पड़ेगी। b क्यूब तो ऑलरेडी है, 8a क्यूब कैसे बनाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 की क्यूब का आंसर कितना होता है 8। तो हम यहां पे आसानी से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2a होल क्यूब, क्योंकि जब मैं इसे ओपन करूंगा 2 क्यूब 8 और a क्यूब एज इट इज। इसी तरीके से b क्यूब भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। नाउ यहां पर 12 है, हमें क्या चाहिए होता है 3a स्क्वायर b। तो 3 अगर आप निकाल लो और a स्क्वायर b, a की वैल्यू कितनी आ गई 2a स्क्वायर और b एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है। आप अब इसे ओपन करके देखो आंसर 12 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, तो ये आंसर ठीक है। अब यहां पे 6a स्क्वायर भी, यहां पर भी बहुत आसानी से मिल रहा है, बिकॉज 3 इंटू a का मतलब यहां पर क्या है 2a, 3 2 6a और b स्क्वायर एज इट इज। ओके, तो यहां पर अब आप डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बिकॉज x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। सो आप इस फॉर्म में पहले से है तो आपको क्या लिखना है, x प्लस वाई क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो आपको मिल जाएगा 2a प्लस b होल क्यूब। ओके, नाउ आपको क्या करना था, फैक्टराइज। तो आप फैक्टराइज कर दो, इसे 3 टाइम्स सेपरेटली इसे लिख देंगे 2a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी। बहुत ही सिंपल है। अगर ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचोगे तो आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन सिंपल तरीके से सोचो, माइंड को आपको रिलैक्स रखना है। और देखो कितना आसान था, बस हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है, अप्लाई करो, फॉर्मूला लगाओ और फैक्टराइज कर दो। सेम इसी फॉर्मूले में आप ये काम कर सकते हो। अब यहां पर क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, है ना। अब एक चीज देखो, 64 किस नंबर का क्यूब हो सकता है, तो आंसर कितना मिलेगा आपको 4 क्यूब हो सकता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे 4a होल क्यूब। देन यहां पर 27 किस नंबर का क्यूब हो सकता है, तो 3 का क्यूब हो सकता है। तो यहां पे लिख देंगे 3b होल क्यूब माइनस। अब आगे वाले पे तो टेंशन आपको लेनी नहीं है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो जस्ट आइडेंटिटी ही लगा दो इन दोनों को यूज करके। अब यहां पर क्या मिलता था 3x स्क्वायर वाई, है ना। तो 3x स्क्वायर वाई लगा दो, 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर कौन लगेगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और फिर कौन आएगा y। तो यहां पर y के लिए कौन है 3b। ओके, 3b। अब प्लस यहां पे भी आपको टेंशन लेनी, यहां पे क्या होता था 3a स्क्वायर b या 3x स्क्वायर y। तो पहले तो 3x आ गया आपका 4a और y क्या आ जाएगा y स्क्वायर 3b होल स्क्वायर। ये अप्लाई कर दिया हमने। अब देखो ध्यान से देखना है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 3xy²। अब बस ये चेक कर लो कि जो आपने यहां पर लगाया है क्या इसे ओपन करने पे 144 और इसे ओपन करने से 108 आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो ट्राई करते हैं। यहां पर 3 मल्टीप्लाई 3 9 और यहां पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जा 144। सो यहां से तो आंसर आपका ठीक आ रहा है। अब इसकी बारी 108 की बारी। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 इंटू 3 27 और अगर 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको आंसर 108 ही मिलेगा। दैट मीन्स आपने दोनों को ही कैटेगराइज बिल्कुल ठीक किया है। अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर अप्लाई कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी, बिकॉज x माइनस वाई होल क्यूब, क्योंकि अब आइडेंटिटी यूज कर रहे हो ताकि आप x माइनस वाई की फॉर्म में लिख सको। और फॉर्मूला आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी है। अब देखो इस फॉर्म में तो आपने ऑलरेडी लिख दिया, अब किस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में। तो यहां पर अगर आप देखो x और y का काम कौन कर रहा है, 4a और 3b, तो यहां लिख दो 4a माइनस 3b होल क्यूब। और हमें तो फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए तो 3 टाइम्स, क्योंकि सेम क्वांटिटी। अगर आपके पास लिखा होता 2 क्यूब, अगर मैं इस पूरी को जो आपकी वैल्यू है इसको 2 मान ले तो क्या लिखते हैं आप इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 राइट डाउन कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से इसको 3 टाइम्स आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4a माइनस 3b होल क्यूब, होल क्यूब नहीं क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इस पार्ट में आपके पास 5 पार्ट्स है, जिसमें से फर्स्ट और फोर्थ पार्ट मैंने करवा दिया है। फिफ्थ पार्ट एक और करवा देता हूं। जो बाकी के दोनों पार्ट है वो आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करके अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। इस पार्ट को मैं करवा रहा हूं, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स कोई ना कोई इसमें डिफिकल्टी फील कर सकता है, दैट्स व्हाई मैंने ये जो फिफ्थ पार्ट है वो मैं करवा रहा हूं, और जो बाकी पार्ट्स बचे हैं वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। यहां पर क्या 27p क्यूब, आपको क्या लगता है कि 27 किस नंबर का क्यूब हो सकता है? यस यू आर राइट, तो 3 का है ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे 3p होल क्यूब माइनस, देखो 1 का क्यूब क्या होगा 1 रहेगा, लेकिन 216 किस नंबर का क्यूब है? यस यू आर राइट अगेन, तो 6 का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं 1/6 होल क्यूब। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं वो आपको खुद रखनी है, बस बाद में कैलकुलेट करके ये देख लो कि उनका आंसर 9/2 और 1/4 आया या नहीं। अगर आंसर आता है 9/2 तो ठीक है, अगर नहीं आया तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, कुछ ना कुछ मिस्टेक रह गई। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे 3x², x कितना है 3p, x² दैट मींस 3p² मल्टीप्लाई y कितना है 1/6 और प्लस 3x कितना है 3p और y² 1/6 स्क्वायर। अब इन दोनों को सोल्व करके देखो, इस क्वांटिटी को अगर आप सोल्व करोगे तो 9/2 आना चाहिए और इसे सोल्व करोगे तो 1/4 आना चाहिए। चलो सोल्व करके देखते हैं। यहां से देखो 3 से तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 3² 9 और 2 यहाँ पे है, ठीक है। आपको करके नहीं दिखाना, लेकिन आपको देखना है, खुद से देखना है कि ऐसा कुछ है या नहीं, आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम देख लिया हमने कि आंसर ठीक आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ पर 6 है, देखो यहाँ दिखाता हूं मैं आपको करके, इस तरीके से 2 नंबर और 1/6 स्क्वायर है तो 1/6, 3 से कैंसिल किया 2, 3 से कैंसिल किया 2, तो आंसर क्या आया 1/4। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप इस तरीके से बाद में ट्राई करके भी देख सकते हो कि आपने बिल्कुल ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। चलो फिर अब इसको अगर हमने ठीक लिख दिया है तो आइडेंटिटी का यूज करते हैं। और आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे? माइनस वाली, बिकॉज x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy होल स्क्वायर। ओके,
तो ये आपकी आइडेंटिटी इस फॉर्म में आप पहले रिप्रेजेंट कर चुके हो। अब किसकी बारी है? x माइनस वाई की। सो दिस इंप्लाइज x कौन है? 3p और y कौन है? 1/6 होल क्यूब। आपको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा यहां से 3p माइनस 1/6 वन टाइम, 3p minus 1/6 second time, and 3p minus 1/6 third time. So this is your answer. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करके अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ये आपका होमवर्क है। और इसी तरीके से आप लगातार क्लासेस में बने रहें और घर पे सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।